पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे छोटा तरीन नन्ना मुन्ना न्यूक्लियर वारहेड यानी एटम बम बना लिया। ये एटम बम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं बना सके और इस छोटे से एटम बम के बारे में फिर शुक्रिया इंडिया का अदा करना चाहिए कि उसने कुछ ऐसा किया कि जवाब में पाकिस्तान को ये इन्वेंशन करनी पड़ी या ये उनको बनाना पड़ा। इस छोटे से एटम बम के बारे में पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद के बयान ने फिर इंडिया को हिलाकर रख दिया। आज के वीलॉग में इसी पर बात करेंगे। मैं हूं जुल्करनैन शेख, साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान जो कि दुनिया की एक डिक्लेयर न्यूक्लियर पावर है, वहां एक नया न्यूक्लियर वॉरहेड के बारे में पाकिस्तान के उस साइंसदान ने जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अंदर और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान ने मई 1998 1998 में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को चेक किया था, उनका टेस्ट किया था और दुनिया को डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तान एक डिक्लेयर एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है, उसमें कलीदी किरदार रखने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ डॉक्टर समर मुबारक थे। डॉक्टर समर मुबारक मंद जो हैं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के उन साइंसदानों में शामिल है जिनको सबसे मुस्तदिका समझा जाता है। उनके बयान ने, उनकी तशरीह ने, उनके ऐलान ने नए दरवाजे खोल दिए, दरीचे खोल दिए दिमाग के कि आखिर पाकिस्तान कितना टेक्नोलॉजिकल सेंस में एज रखता है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने सबसे छोटा, सबसे नन्ना मुन्ना आप कह लें, न्यूक्लियर वॉरहेड यानी आम इस्तेलाह में समझाने के लिए एटम बम बनाया। और इसको बनाने की वजह क्या है? इंडिया की वो एक नया एक तरीका था जिसका हल पाकिस्तान ने निकाला। वो तरीका क्या है उस पर भी मैं जरा आपको बताऊंगा। पहले इस छोटे बम को बनाने की साइंस उन्होंने बहुत सिंपली समझाने के लिए, आम लोगों को समझाने के लिए ये कहा, ये आपके पास एक घड़ी है और ये घड़ी एक इसका पूरा आपको महसूस होती है, एक भारी है। आप इस घड़ी को आप कन्वर्ट कर दें एक ऐसी घड़ी में, इतनी एक बारीक घड़ी में जिसका जो आप कहें बारीकपन जो है वो एक पेपर टिश्यू जितना हो, टिश्यू यानी आम पेपर नहीं, टिश्यू पेपर जितना हो। तो ये तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने अडॉप्ट की और पाकिस्तान ने इतना नन्ना मुन्ना एटम बम बनाया। और इसको डिलीवर करने के लिए, इस वॉरहेड को चलाने के लिए, पहुंचाने के लिए भी एक स्पेशल किस्म का पाकिस्तान ने मिसाइल बनाया, अल नसर, जिसकी रेंज जो है, अल नसर जो 6 मीटर सिर्फ लंबा है और इसकी रेंज जो है वो 70 से 150 यानी 70 to 150 किलोमीटर तक की है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इस नन्हे मुन्ने छोटे एटम बम को ले जाने के लिए बनाया गया। अब ये एटम बम क्यों बना, इसकी वजह मैं बार बार अपने वीलॉग्स में बात करता हूं कि पाकिस्तान में हर लिहाज से पॉलिसियां खराब हैं। हम शायद सुई भी ना बना सके, लेकिन भला हो इंडिया का जिसकी ऐसे इकदाम, उसकी दुश्मनी में ऐसे काम कि पाकिस्तान जब उनका हल निकालता है तो पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। और इस नन्हे मुन्ने छोटे एटम बम जिसको तरक्की याफ्ता तरीन न्यूक्लियर पावर्स भी नहीं बना सकी, पाकिस्तान ने बना लिया। उसकी वजह फिर इंडिया है। 2001 के बाद एक डॉक्ट्राइन बना था। डॉक्ट्राइन क्या था? वो ये डॉक्ट्राइन था कि आप इंडिया जो है, कोल्ड डॉक्ट्राइन उसको नाम दिया गया, कि इंडिया क्या करेगा कि जब भी पाकिस्तान से टेंशन होगी वो 48 घंटों के अंदर, 48 आवर्स में, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी फौज है, तो कहीं भी पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब तकरीबन 250 से 3 लाख तक अपनी फौज को 48 घंटों में मोबिलाइज करके पहुंचाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की तो टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है 5.5 से 6 लाख है, सो किसी भी जगह से जब इंडिया की इतनी बड़ी फौज, कई डिवीजन पर मुश्तमिल फौज जो है वो पाकिस्तान पर जब अटैक करेगी तो पाकिस्तान के लिए ये अटैक रोकना नामुमकिन होगा। अब इस कोल्ड वॉर डॉक्ट्राइन को हमने 2003, 4, 5, 6, 7 में सुना। अब इसकी दोबारा गूंज जब आई है तो फिर ये जो बयान है डॉक्टर समर मुबारक का कि पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे छोटा तरीन न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। और इसका मकसद ये था कि अगर इंडिया अपने इस कोल्ड वॉर डॉक्ट्राइन को अमल करता है और किसी भी जगह से पाकिस्तानी बॉर्डर पर, मशरकी बॉर्डर पर खड़े होकर वो अपनी एक बहुत बड़ी फौज का हिस्सा यानी कई डिवीजन पर मुश्तमिल फौज को अचानक से 24 से 48 घंटों में मोबिलाइज करके पाकिस्तान के अंदर भेजता है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान के पास तो इतनी फोर्स नहीं होगी, तो उसको रोकना नामुमकिन होगा। तो इसका हल फिर पाकिस्तान के ज़हीन दिमागों ने यही निकाला, और जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एज भी शामिल है कि पाकिस्तान ने ये इस
कोल्ड डॉक्ट्राइन का हल निकाला कि पाकिस्तान ने एक ऐसा छोटा न्यूक्लियर वॉरहेड बना लिया जिसको एक खास किस्म के अल नसर मिसाइल के साथ किसी भी जगह पर मौजूद ऐसी फोर्सेस, डिवीजन फोर्स हो, 2 डिवीजन हो, वहां पर हिट किया जा सकता है और इसका नुकसान जो है वो बहुत सर्टन, जो इसकी रेडियो एक्टिव वेव्स होंगी वो एक सर्टन एरिया में होगी और वहीं पर ही इसकी तबाही होगी। और इससे शहरी इलाके, या जिस तरह का आप कहते हैं कि न्यूक्लियर अगर अब एक अटैक हो जिससे आप न्यूक्लियर बम, अब हमारे पास न्यूक्लियर बम की जो इस्तेमाल की कहानी है वो सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जो हमला किया था उसकी आती है, उसी तबाही से ही अंदाजे लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसको ख़ास तौर पर इस जो पाकिस्तान के जो सबसे छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको बनाने का मकसद ये था कि अगर इस तादाद में डिवीज़न, 2-4 डिवीज़न और 2-2.5-3 लाख अगर कहीं से फ़ौज पाकिस्तान पर हमलावर होती है तो उसको फौरी तौर पर रोकने के लिए ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के बड़े मशहूर, पाकिस्तान में बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखे जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के भी साथी डॉक्टर समर मुबारक मंद का ये जो है बयान जो है वो बहुत अहमियत का रखता है। अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि ये वो कलीदी साइंसदान है जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। और अगर आपको मैं वापस लेता जाऊँ कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो कैसे शुरू किया था, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताने के लिए चाहता हूँ कि 1974 में, 1974 में जब पोखरान में पहली दफ़ा इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नारा लगाया था, घास फूस खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। क्योंकि उस दिन पाकिस्तान को ये पता चल गया था कि अगर सिर्फ इंडिया के पास ये एटम बम आ गया तो पाकिस्तान के लिए जीना दोबारा हो जाएगा। और उस वक्त पूरे मगरब ने जो है पाकिस्तान पर जो है वो पाबंदियां लगा दी थी और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर रिएक्टर फ्रांस से दरामद हो रहा था, पाकिस्तान ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा था, उसको भी फ्रांस ने रोक दिया और ये कहा गया कि नहीं नहीं जी, आप तो जो है वो एटम बम बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो उस वक्त तमाम तर पाबंदियों, तमाम तर इक्तसादी मजबूरियों और माशी प्रॉब्लम्स के बावजूद पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया। और तारीखदान जो लिखते हैं वो कहते हैं कि आप कुछ भी इख्तलाफ करें, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक से लेकर नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से लेकर बेनज़ीर, ये वो 4 हुक्मरान हैं जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के शुरू होने से लेके पाकिस्तान के एटमी धमाकों तक 1998 तक रहे। इन चारों के बारे में मुख्तलिफ राय हो सकती है, मुख्तलिफ इनके बारे में आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तारीखदान यही लिखते हैं कि इन चारों ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और उस कंप्रोमाइज़ ना करने की वजह से यही था कि फिर जब मई के अंदर इंडिया ने अपने एटमी धमाके किए तो उसके जवाब में 28 मई को पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके किए और पाकिस्तान एक डिक्लेयर न्यूक्लियर स्टेट बना, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक है। सो ये जो छोटा नन्ना मुन्ना एटम बम है उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान पर अगर कोई भी एडवेंचर किया जाएगा, चाहे वो कोल्ड डॉक्ट्राइन की सेंस में हो या कोई और नई साइंस हो, पाकिस्तान उसका हल जरूर निकालेगा। आपकी राय का हम इंतज़ार करेंगे। मुझे जुल्फ़िकार शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।